करते हैं ग्रिफाना में अलर्ट कैसे सेट करते हैं। तो आपको दिख रहे हैं सामने ये अलर्ट दिख रहे हैं, फायरिंग, मेमोरी इशू। ये देखिए इस आईपी पे हमें ये अलर्ट मिला है और उसके बाद यहाँ पे ये फायरिंग का है, मतलब फायरिंग इशू है ये। उसके बाद हमें जैसे ही इशू रिजॉल्व होगा उसके बाद हमें रिजॉल्व की मेल मिलेगी। जैसे ही मेमोरी हाई है कुछ टाइम बाद और वो नॉर्मल हो जाती है उसके बाद हमें रिजॉल्व का भी अलर्ट मिलेगा बाय मेल। तो इस चीज़ को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आप देख लें। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है डैशबोर्ड ग्रिफाना में, मेमोरी, सीपीयू, डिस्क जो भी है वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके बाद हम ये फ़ाइल ओपन करनी है हमें bim/etc grafana.ini। इसमें क्या है, हमें SMTP की एंट्री करनी है। इसमें SMTP इसमें नीचे इनेबल टू होस्ट जीमेल आईडी मतलब smtp.gmail.com पोर्ट नंबर। यहाँ पे जो यूज़र है ये मेल आईडी रहेगी जिस पर आपको अलर्ट लेना है। नीचे जो आप पासवर्ड देख रहे हैं ये पासवर्ड ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं रहेगा। ये यहाँ पे ये थर्ड पार्टी ऐप का पासवर्ड रहेगा जो कि लिंक दी है मैंने नीचे। 16 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा आपको। उस लिंक पे जाके हमें पोस्ट फिक्स करके टाइप करना है उधर, वहाँ पे हमें SMTP के लिए पासवर्ड मिल जाएगा है। उस पासवर्ड को हम इसमें ऐड कर देंगे। नीचे ईमेल आईडी और ग्रिफाना अलर्ट्स। उसके बाद हम चलते हैं ग्रिफाना में, वहाँ पे करते हैं हम क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि मेल हमें कहाँ अलर्ट जो मिलेगा हमें वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट पॉइंट। चलते हैं मैनेज कॉन्टैक्ट पॉइंट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट, हम न्यू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। नेम यहाँ पे मतलब कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे नेम देने के बाद नीचे है ईमेल लिख रहा हुआ, ईमेल। ईमेल में मेल लेना है, मेल रहेगा ईमेल। यहाँ एड्रेस लिख देना जिस पे आपको अलर्ट चाहिए, जो कि SMTP के अंदर कॉन्फ़िगर किया है वो वाली मेल सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये चीज़ें सेव करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले से जो क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो एडिट में जाके व्यू में देखते हैं। ग्रिफाना डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस। इसमें हमने ऑप्शनल ईमेल पॉइंट भी हैं, जैसे आपको जो भी जितने भी मेल उसमें ऊपर लिखे हैं उन सिंगल मेल मिलेगी आप उनको सब पे। ये मैसेज मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या देना है, जैसे ये दे दिया टेम्पलेट हाई CPU लास्ट 10 मिनट ये करके। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट और इसको सेव कर देना है। फिर चलते हैं हम अलर्ट रूल में। अलर्ट रूल में मैनेज अलर्ट रूल, इसमें क्या करना होता है, न्यू अलर्ट रूल क्रिएट करना है हमको। जैसे मान एंटर रूल दे दिया, जैसे मेमोरी का, CPU का, डिस्क का जो भी है आपको यहाँ पे नेम दे देना है कि हमें मेमोरी CPU यूज जिसका भी अलर्ट रूल क्रिएट करना है। यहाँ पे ले लिया अपना DB कर लिया सिलेक्ट, वही है पहले। इसमें ले लिया हमने CPU ले लेते हैं और CPU में वैल्यू ले लेते हैं यूज परसेंटेज यूज सिस्टम जो भी है ले लिया। उसके बाद आपको ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, यही करना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे लास्ट दिख रहा है, ये लास्ट रहेगा। एक क्वेरी ऑफ क्वेरी का मतलब इज अबव, यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख देंगे उसके अबव रहेगा तो वो अलर्ट क्रिएट नहीं होगा। जिसके ऐसे ही इसके बाहर जाएगा, माने चलिए अभी 0.6 समथिंग हो रहा है यूज CPU, 0.2 कर दिया हमने तो 0.2 पे हमको अलर्ट वो हो जाएगा जनरेट। यहाँ पर जो भी वैल्यू दे देंगे जो यूज हो रही है उसके पार अगर उस लाइन को अगर क्रॉस करती है, जैसे लाइन रेड लाइन दिख रही है, ये होगी लिमिट, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड। इससे अगर बाहर जाएगा तो अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। 0.1 है, अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, इसके बाहर जाएगा। इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अलर्ट हो जाएगा क्रिएट मेल पे आपको। जैसे ही उससे बाहर जाएगा, जैसे ही उससे नीचे आएगी बार
तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे वो लेना है आपको सिस्टम डैशबोर्ड, जो डैशबोर्ड होते हैं ना अपने, ये डैशबोर्ड के अंदर ये फ़ोल्डर के अंदर जो होते हैं डैशबोर्ड, वो कर लेना सेलेक्ट अपना जो भी है जिस पे अलर्ट सेट करना है आपको। ये ले लिया। नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, ये ग्रुप होता है न्यू, इस आप कोई किसी भी नाम से भी बना सकते हैं। पेंडिंग पीरियड में नन रखना है, इसमें भी नन रखना है, नो प्रॉब्लम। इसमें रिसेप्ट वही है, कॉन्फ़िगरेशन रिसेप्ट ये हो गया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट देना है आपको। कॉन्टैक्ट पॉइंट में वही रहेगा जो गिरफाना डिफ़ॉल्ट मेल जो हमने अभी उधर कॉन्फ़िगर किया है वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद नीचे समरी, यहाँ पे जो भी आप मेल में जो जब भी वो आए अलर्ट, उसमें जो भी आपको कुछ भी चाहिए लिखा हुआ अपने हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन या समरी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक डैशबोर्ड करना है, जिस डैशबोर्ड से अलर्ट क्रिएट हो वही न्यू डैशबोर्ड। CPU मेमोरी डिस्क जो भी हमारे पास 2 हैं बस, तो 2 में से किसी भी एक को ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। वो मैंने सेव नहीं किया, हमारा पहले से बन रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे 2 रूल्स पहले से ही क्रिएट हो रहे हैं। इन रूल्स में आप देख लो, सिस्टम हेल्थ, इसमें ये हो गया आपका ग्रुप के अंदर 2 रूल्स पहले से सेट हैं, इनको चेक करते हैं खोल के। ये देखो CPU यूज और मेमोरी यूज का हो रहा है इसमें क्रिएट अलर्ट, क्रिएट रूल पहले से ही। इसमें हाई CPU है, ये हाई मेमोरी यूज है। इनको यहाँ से आप डिलीट व्यू एडिट को कुछ भी कर सकते हो इनमें अगर कुछ चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये इसकी क्वेरी है ऑटोमेटिक, ये अभी इस टाइम पे नॉर्मल हो रहे हैं क्योंकि वो थ्रेशोल्ड के नीचे चल रहा है ग्राफ, क्योंकि इसमें 6.22 यूज हुआ है अभी कुछ देर पहले। अब ये जो इसका थ्रेशोल्ड है वो 7 है, 7 के आसपास जब भी जाएगा तो अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी ये 6.22 है तो नॉर्मल चल रहा है, 7 के नीचे है अभी भी। जैसे ये अभी हो रहा है 6.20 अभी, और थ्रेशोल्ड है 7, जैसे ही 7 के पास जाएगा तो अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी यहाँ पे शायद रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको ठीक करते हैं। MEMOR भाई, ये मेमोरी ठीक है। पैनल का अलर्ट लगा है, क्रिएट पहले से ही सेट है। एबव 7 है। ओके, यहाँ पे ये 6.22 है। अगर हम इसको 6 कर देते हैं तो अभी जैसे ही 6 करके इसको सेव करेंगे तो अलर्ट क्रिएट हो जाएगा आपका 6.22 पे। जैसे ही इसको चेक करते हैं, देखो ये लाइन के पार होगा जैसे ही ये, तो ये अलर्ट क्रिएट 6.3 देखो इससे ऊपर हो गया है अभी। यहाँ पे अपना डैशबोर्ड का वो ले लिया फोल्डर, ये सारा कुछ पहले से सेट है ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। सारी जो रिसेप्ट गिरफाना डिफ़ॉल्ट मेल क्रिएट है, ये मैंने सेट कर दिया समरी, जब भी मेल आए तो ये सारी चीज़ें मेल पे आए हैं लिखी हुई। डैशबोर्ड हमारा ऑलरेडी लिंक्ड है पहले से, सेव कर देते हैं। अब देखो ये नॉर्मल है अभी मेमोरी, इसको रिप्रेस करते हैं। अभी ये हाई यूज नहीं हुआ है। जैसे ये इस लाइन को पार करेगा, रेड लाइन को, अलर्ट क्रिएट हो जाएगा मेल पे। अभी देखो कोई अलर्ट नहीं आया है, ये टाइम हो रहा है देख सकते हैं आप। अभी नॉर्मली है। इसमें हम एक बार चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, 6 कर देते हैं इसको, क्योंकि अभी कुछ सिस्टम पे कोई यूज नहीं हो रहा ना, कोई लोड है, तो इसलिए वो मेमोरी यूज होगी नहीं। 6 पे हो जाएगी क्योंकि 6 तो नॉर्मल हो ही रही है पहले से। सेव कर दिया। अब इसको रिप्रेस करते हैं एक बार, रिप्रेस अभी भी नॉर्मल ही है। अगेन नॉर्मल, ट्राई मे भी कुछ सेकंड। हाँ हो गया, ये फायरिंग आ गई। देखो आप देख रहे हैं फायरिंग मतलब वो अलर्ट जनरेट हो जाएगा कुछ देर बाद। मतलब हाई हमारा CPU है जो हाई मेमोरी यूजेस के अंडर में आ रहा है। ये देखो ये 6 के पार चला गया, 6.22 हो गया, मतलब 22 वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई इसमें। तो ये फायरिंग मतलब सिस्टम हाई मेमोरी यूजेस दिखा रहा है।
अभी देखिए जैसे ही कुछ 10 सेकंड 10 इसमें टाइम फ्रेम सेट होता है एवोल्यूशन का। ये देखो आ गया, मेल आ गया, फायरिंग हाई मेमोरी यूज, ये आईपी है, ये हो गया, देखो आ गया। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा जो हमने वैल्यू सेट करी है तब तक ये और इस मतलब इस रिज्यू जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होगा, सॉरी। ये 6 के पास ही चल रही है, देखो यहाँ भी देखो आप 622 चल रही है। इसको करते हैं एडिट, इसको कर देते हैं 7। देखो 7 पे आराम से, कोई नहीं, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा 10 सेकंड बाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं एवोल्यूशन टाइम एवरी 10 सेकंड बाद ये रिफ्रेश होता रहता है। 10 सेकंड बाद नॉर्मल, हाई, देखो हो गया नॉर्मल। अब कोई अलर्ट नहीं आएगा क्योंकि अब ये रिजॉल्व का वो आएगा अलर्ट मेल पे, क्योंकि अब ये थ्रेशोल्ड के बाहर है। नॉर्मल चल रहा है अब सिस्टम हमारा। अभी देखो कुछ टाइम बाद आपको मेल मिलेगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि 10 या 20 सेकंड का टाइम ले सकता है मेल आने में। और इस वीडियो को अगर आप अपना कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैनेज रूल्स, रूल्स मतलब अलर्ट जो आपने करें क्रिएट, वो रूल्स बोलेंगे उनको। इसमें एवोल्यूशन एवरी 10 सेकंड, इसको 20 सेकंड 1 मिनट भी कर सकते हैं। ये 10 सेकंड चेक देखता रहेगा। 10 सेकंड में अगर कोई, जैसे मान के चलिए कोई इशू आता है, 10 सेकंड से देखता रहेगा। 10 सेकंड में आपको ये अलर्ट जनरेट करके दे देगा। अभी नहीं आया है, शायद कुछ टाइम लेता है आने में। डेटाबेस से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसको। रिफ्रेश करके देखते हैं और 1-2 बार। ये डैशबोर्ड हो गए ये अपने। और वेट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आएगा, कुछ टाइम लेगा मे बी। दोनों रूल्स हमारे अभी नॉर्मल चल रहे हैं। ये स्टेट आपका नॉर्मल ही दिखा रहा है क्योंकि 6.21 है और हमने वैल्यू सेट करी 7, तो वो नॉर्मल हो गया है मे बी। आएगा, कुछ टाइम लेता है मे बी। देखते हैं, आने वाला ही होगा क्योंकि ये पहले 1-2 मिनट का टाइम लग जाता है बाई चांस।
देखो आ गया है मेरा रिजॉल्ट, मेमोरी सिस्टम हेल्थ रिजॉल्व हो गया है। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड के नीचे आया है, मेल आप मिल गया है। कुछ टाइम ले लेता है, 2 या 1 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।